आपको बता दें कि फ्रांस के एवियन में आयोजित 52वीं G7 समिट को सफल बनाने के लिए दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता एक मंच पर हैं। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ्रांस के निमंत्रण पर समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस गए हुए हैं। सम्मेलन में कैंसर के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को तेज करने और कांगो में फैले इबोला प्रकोप पर मजबूत और समन्वित प्रतिक्रिया समेत जो तमाम मुद्दे हैं उन पर व्यापक चर्चा हुई है। सम्मेलन में अहम भागीदारी निभाने के बाद पीएम मोदी ने कई अहम द्विपक्षीय मुलाकातें की, जिनमें वैश्विक साझेदारी की बात कर ली जाए, आर्थिक सहयोग की बात कर ली जाए तो इन सभी मुद्दों को नई दिशा देने पर जोर दिया गया है। बता दें कि G7 में देखिए भारत की कूटनीतिक ताकत, जी हां, G7 में भारत की कूटनीतिक ताकत को देखते हुए G7 समिट के दौरान पीएम मोदी ने मार्क कार्नी से भी मुलाकात की। भारत कनाडा के जो संबंध है उनमें प्रगति की और दोनों नेताओं ने समीक्षा और व्यापार और कई जो अहम मुद्दे थे उन पर बात की। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा संबंधों में हाल ही के वर्षों में हुई जो उल्लेखनीय प्रगति है उसकी समीक्षा भी की। व्यापार की बात करें, ऊर्जा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच जो आपसी संपर्क है उसको और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की गई। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार और दुगना हो सकता है। और इसके बाद पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन की जो साझेदारी है उसको नई गति देने पर जोर दिया। हाल ही में हुए व्यापार समझौते को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए आर्थिक सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कौशल विकास, खेल और निवेश संबंधों को विस्तार देने पर बातचीत भी बनी हुई है। साथ ही अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से भी मुलाकात की और आपसी सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। तो इसी बीच G7 के वर्किंग सेशन की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भी संक्षिप्त बातचीत हुई। जी हां, दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। 16 महीनों बाद दोनों नेताओं के बाद यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गर्मजोशी से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। G7 में पीएम मोदी का कूटनीतिक संवाद चल रहा है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कीर स्टारमर से भी द्विपक्षीय वार्ता उन्होंने की है। UAE राष्ट्रपति से भी मुलाकात उन्होंने की है। बता दें कि G7 में भारत ने कूटनीतिक संवाद पर जोर देने के साथ ही होर्मुज स्ट्रेट में भारतीयों की मौत का मुद्दा भी उठाया है। समिट के आउटरीच सेशन में पीएम मोदी ने होर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास समंदर में जो भारतीय नाविकों की मौत है उस पर सख्त लहजा अपनाते हुए कहा कि हम वेस्ट एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष से वेस्ट एशिया में हमारे मित्र देशों को जान माल का नुकसान झेलना पड़ा है। होर्मुज स्ट्रेट में मैरीटाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचा है। भारत के कई जो नागरिक हैं उनको जान गंवानी पड़ी है। तो वहीं ग्लोब मैरीटाइम ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की जो सुरक्षा है वो हमारा प्रथम और सबसे पहला दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे और नाविक बिना भय के अपना जो कार्य है वो कर सकें। तो G7 सम्मेलन में पीएम मोदी ने ये उस वक्त मुद्दा उठाया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहां मौजूद थे और पीएम मोदी के पास ही बैठे हुए थे। बता दें कि कल यानी मंगलवार को फ्रांस में G7 समिट के दौरान पीएम मोदी ने कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। तो वहीं आज यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में कई अहम बैठकों और सत्रों में हिस्सा लेंगे। भारतीय समयानुसार की बात करें तो दोपहर 12:30 से 2:30 तक वो G7 के वर्किंग सेशन में शामिल होंगे, जिसका विषय
सभी के लिए लाभ, संतुलित, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करना है। और इसके बाद दोपहर 12:40 से 3:05 तक प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे से 3:20 तक उनकी जर्मनी के साथ द्विपक्षीय बैठक निर्धारित है। तो इसके बाद 3:35 से शाम 5:35 तक प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षित, तेज और प्रभावी तैनाती सुनिश्चित करने के मुद्दे पर आयोजित वर्किंग लंच में हिस्सा भी लेने वाले हैं। दिन के आखिर में शाम 5:20 से 5:50 तक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास जो नजर है वो बनी रहेगी। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज ट्रंप और मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। ऑपरेशन सिंदूर और टैरिफ विवाद के बाद होने वाली आज मोदी और ट्रंप की बैठक में किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा सकता है, यह भी हम आपको बता देते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर प्रमुखता से जो उठ सकते हैं। तो पीएम मोदी की ट्रंप से आज मुलाकात होनी है। आज शाम पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात संभव किन मुद्दों पर होती है, बता दें रणनीतिक तौर पर अहम होर्मुज स्ट्रेट पर चर्चा हो सकती है। ट्रंप की बैठक के एजेंडे में वेस्ट एशिया का संकट प्रमुख मुद्दा हो सकता है। ऊर्जा सुरक्षा भी मुद्दा हो सकता है। पीएम मोदी ट्रंप की बैठक में एजेंडे में वेस्ट एशिया का जो संकट है वो प्रमुख रूप से इसका मुद्दा हो सकता है। रणनीतिक तौर पर अहम होर्मुज स्ट्रेट पर चर्चा के आसार नजर आ रहे हैं। तो ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी जो बैठक है उसमें चर्चा संभावित हो सकती है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं फॉरेन एक्सपर्ट हैं संजय गुप्ता जी। संजय जी, स्वागत है आपका। संजय जी, बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 समिट के पहले दिन किन मुद्दों को उठाया, और इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। मोदी जी की विजिट है ये, और पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 13वीं बार भारत को G7 की मीटिंग में बुलाया गया है और 7वीं बार ये लगातार, तो मोदी जी के कार्यकाल में 2014 के बाद से ये 7वीं बार उनको बुलाया गया है। अब देखिए, इससे एकदम क्लियर मिल रहा है कि भारत की अहमियत आज दुनिया के लिए कितनी बड़ी है, खास तौर से पश्चिम जगत के लिए। यानी भारत एक केवल उभरती शक्ति नहीं है, आज एक स्थापित हो गई शक्ति है जिसके बिना G7 का काम नहीं चल सकता है। आज दुनिया जानती है कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत तेजी से वो 4थी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। तो अग्रसर है। तो अब देखिए, चाहे कोई भी मुद्दा हो, भारत तो सेंट्रल एकदम पोजीशन पर है। अगर इस G7 का अगर हम देखें, इसका थीम क्या है, मोटो क्या है, जो मेन जो उसका है, सेंट्रल स्लोगन क्या है? सेंट्रल स्लोगन इसका ये है, वर्किंग टुगेदर टू रिजॉल्व द जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। यानी दुनिया के सामने जो आज इतनी बड़ी वैश्विक संकट है उसको साथ मिलकर सुलझाना, और भारत को बिना लिए ये संकट तो बिल्कुल नहीं सुलझ सकता है। ये बात यह स्पष्ट हो गई है। दूसरी बात देखिए, जो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सामने कल जो कहा, अपने जो एक ब्रीफ मीटिंग हुई थी वहां पर उन्होंने ट्रंप के साथ बैठकर एक बात स्पष्ट कर दिया कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक वैश्वीकरण वाले युग में रह रहे हैं, जो एक इंटरकनेक्टेडनेस है, सारी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन एक दूसरे से जुड़ी होने के बाद भी आज की दुनिया में बड़ी चीज सबसे बड़ी भरोसे की कमी है। कहते संसाधनों की कमी नहीं है, भरोसे की कमी है, ट्रस्ट नहीं है। तो उन्होंने एक संदेश दिया, और ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ा ये संदेश था कि आप चाहे जितना हमको कहें, आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ट्रंप बार बार कहते हैं, मोदी इज अ फैंटास्टिक फ्रेंड ऑफ माइन, देयर इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। लेकिन जो मोदी ने बताया, ये सारी बातें तो जो अपनी जगह पर है ही, लेकिन जब ट्रस्ट नहीं होगा, ये बड़ी बड़ी बातें कोई काम की नहीं रहे। तो देखिए, मोदी जी ने ये दुनिया को एक संदेश दिया, और बाकी चीजें तो जो भी है, मोदी जी ने एक बात और भी जो वहां पर उठाई है, वो जो आपने भी अभी स्पष्ट किया कि जो हमारे नाविक हैं, यानी हम बात कर रहे हैं ऊर्जा संकट को सुलझाने के लिए, लेकिन जो हमारे नाविक हैं उनके ऊपर किस तरीके का दमन हो रहा है, एक तरीके से बार बार अमेरिका अटैक कर रहा है, और उसके लिए मोदी जी ने ट्रंप को एकदम स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया। अब देखिए, ये जो दो लोगों की मीटिंग हुई थी, ट्रंप और मोदी जी की मीटिंग थी, जो मोदी जी का एक सिग्नेचर है, हक करना, गले मिलना, वो मोदी ने कल ट्रंप के साथ नहीं किया, केवल बस हैंड शेक हुआ। इससे ये समझ में आ गया, देखिए डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये सारी चीजें मोदी सरकार नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एक कोल्ड जैसे एक अंदर की होती है, वो गर्मजोशी
अंदर से नहीं आ रही थी, बाहर से हैंडशेक जरूर हो रहा था। अगर आप इसके ठीक कंट्रास्ट में देखें, जो अल नहियान साहब थे, जो यूएई के प्रेसिडेंट है, उनके साथ मोदी जी गले भी मिले थे। तो ये देखने को मिल रहा है कि जहां पर मन साफ होता है और जहां पर भरोसा होता है, वहां पर बिल्कुल एक तरीके से संजय जी, अभी आपने कहा कि एक छोटी सी बातचीत भी हुई है, संक्षिप्त बातचीत भी हुई है, तो किस मुद्दे को लेकर एक छोटी बातचीत हुई है ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच? जी जी, एक तो ये जो था भारतीय नाविकों की जिस तरह से उनकी जो मृत्यु हुई है, इसके ऊपर उन्होंने ध्यान उठाया। दूसरी बात है, मोदी जी ने ये जो पश्चिम एशिया का जो संकट था उसके ऊपर भी ध्यान आकर्षण करने की बात कही, जब उन्होंने भरोसे वाली बात कही। उन्होंने कहा बिना भरोसे को लेकर नहीं हो सकता। तीसरी बात उन्होंने कहा, आज की दुनिया में जो बड़े से बड़ा संकट है उसका हल गोली बंदूक से नहीं हो सकता है, बल्कि उसका हल निगोशिएशन से होगा, डिप्लोमेसी से होगा, डायलॉग से होगा। ये मोदी जी ने स्पष्ट किया है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ उन्होंने जो उन्होंने इंडिकेशन दिया है आगे आने वाली आज जो बातें हैं उसमें भी कुछ बड़े महत्वपूर्ण संकेत हैं, और वो जो है जो इंडिया अमेरिका की जो ट्रेड डील होना है, जो अभी तक नहीं हो पाई है, उसमें किन किन मुद्दों पर होगा। दूसरा जो एक बड़ा संकेत मिल रहा है, जो कहा कि भारत के हितों का संरक्षण संवर्धन करना होगा। कल उनकी जो मोदी जी के साथ बात हो रही थी, वहां पर उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है H1B वीजा को लेकर, जो भारत के जो विद्यार्थियों के लिए, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में हम देख रहे हैं अमेरिका ने H1B वीजा को लेकर बहुत समस्याएं उत्पन्न कर दी भारतीयों के लिए। ये दूसरा ये मामला सामने आएगा। तो और तीसरी बात ये जो है कि जो ऊर्जा, जो अमेरिका ने इंडिया को रूस का तेल लेने की छूट दिया है, अब देखिए वो जो छूट का समय है 1 साल का था, लगभग वो खत्म होने वाला है। तो ये भी बात उठेगी, क्योंकि ट्रंप फिर पीछे से कहेंगे अब इंडिया रशिया से तेल लेना बंद कर दे। तो भारत का जो दल है, प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे वहां पर कि रूस से उन्होंने कहा है हम उन कंपनियों से नहीं ले रहे हैं रशिया की या कोई भी अन्य कंपनी से जो ब्लैक लिस्टेड है या जिनके ऊपर संदेह है। हम केवल उन्हीं चीजों से, उन्हीं कंपनियों से तेल ले रहे हैं जिसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है। तो प्रधानमंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे। और इसके साथ और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे जो सेक्टर वाइज देखिए, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो मीटिंग थी इसमें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक कूटनीतिक संवाद जो था वो सामने नजर आया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमसे जुड़ने के लिए।